अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई जिस पे कई लोग मे बी थोड़ा सा सरप्राइज भी हुए होंगे कि बांग्लादेश ने जीडीपी पर कैपिटा इनकम में इंडिया को सरपास कर दिया। तो मेरे लिए ये कोई बहुत अचंभे की बात नहीं थी, क्योंकि अगर आप कुछ सालों से आईएमएफ की प्रोजेक्शंस देखें तो ये 2030 तक वो इनकी प्रोजेक्शंस यही थी। मगर वो थोड़ा सा टाइम से पहले ये हो गया है। मगर आज मैं ज़रा थोड़ा सा इस वीडियो में बात करूंगा कि जिस तरह हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा की सिचुएशन क्या है, मगर उससे भी ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट क्या रीजंस हैं कि पाकिस्तान जो है वो इतना स्ट्रगल कर रहा है इस चीज़ में कीप अप होने में। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके बाद थोड़ा सा आएंगे कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, कि ये लोगों की जो डेवलपमेंट का जो एक मेट्रिक है उसका क्या सिचुएशन है तीनों मुल्कों में, और उसमें पाकिस्तान का स्पेशली क्या हालात है। तो और वो क्यों जो है वो पाकिस्तान जो सब सहारन अफ्रीका है उसके लेवल्स पे है। तो आज इस पे ज़रा थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो स्टार्टिंग लाइन से शुरू करते हैं कि ये 1950 में ज़रा हम थोड़ा सा पहले जाएं। तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी। तो उस वक्त तो काफ़ी सिमिलर, अगर मैट्रिक्स नंबर्स पे जाएं तो देखा जा सकता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसी थी। लिटरेसी रेट काफ़ी कम था तीनों मुल्कों, मतलब उस वक्त तो पाकिस्तान और इंडिया ही थे, मगर लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट लेस दैन 20% था। जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो वो दोनों मुल्कों का, पाकिस्तान इंडिया का, 400 to 600 डॉलर की रेंज में था। तो वो इंडिया पाकिस्तान उस वक्त जो है वो दुनिया के गरीब तरीन इलाकों मुल्कों में थे दुनिया में। मगर जो ट्विस्ट है इसमें वो ये है कि काफ़ी जो सब सहारन अफ्रीकन इकोनॉमी थी वो उस वक्त भी पाकिस्तान इंडिया से जो है वो रिचर थी। तो अब हम ज़रा थोड़ा सा नेक्स्ट पीरियड पे जाते हैं, थोड़ा सा नंबर्स नेक्स्ट पीरियड के देखते हैं 1950 से 1980। अगर उसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान हमें क्लियरली नज़र आता है अर्ली लीडर के तौर पे था। उसकी वजह यही थी कि जो 60s में स्टार्ट में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग फॉरेन सपोर्ट थी उस एरिया में, तो उसकी वजह से पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ था वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा था एक्सपोनेंशियली। तो उस वक्त 60s के स्टार्ट में, 60s के मिड में तक पाकिस्तान को सक्सेस स्टोरी के तौर पे जाना जाता था साउथ एशिया की। इंडिया का अगर कंट्रास्टिंग उस इस पीरियड में बात करें तो बहुत स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी होने की वजह से ग्रोथ जो 3 to 4% के करीब थी, काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशन थी, तो बहुत स्लो ग्रोथ के तौर पे उसे हम ले सकते हैं। बांग्लादेश इसी पीरियड में, चूँकि वो उसको आज़ादी मिली पाकिस्तान से, तो 71 के बाद उसकी सिचुएशन ये थी कि वॉर डेविस्टेशन बहुत ज़्यादा ही, वॉर की वजह से, जंग की वजह से हालात बहुत ख़राब थे, काफ़ी ज़्यादा गरीबी थी, कहत भी नॉर्मल था। तो तीनों में पूरस जो इस पीरियड में था वो गरीब तरीन बांग्लादेश था। अब हम ज़रा थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट पे बात करते हैं, जो नेक्स्ट पीरियड था जो इन तीनों मुल्कों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसकी वजह से अगर हम आज जहाँ पे खड़े हैं तीनों, वो था जी 1980 से लेके 2000 के जो 20 साल थे वो टर्निंग पॉइंट थे। उसमें क्या होता है कि इंडिया में 1991 में जो रिफॉर्म्स होते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उसकी वजह से इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन लेके आई गई, ग्लोबल इंटीग्रेशन की गई, और फिर प्राइवेट सेक्टर का जो बूम आया उसने सब कुछ चेंज कर दिया इंडिया में। पाकिस्तान में ये पीरियड अगर देखा जाए तो वो बहुत इंस्टेबिलिटी का था। सबसे पहले तो ऑलमोस्ट हाफ पीरियड इस पीरियड में जो था वो मिलिट्री रूल था। उसके बाद जो पॉलिटिकल साइकिल्स आती रहीं, जो कर्जे पे डिपेंडेंसी इस पीरियड में पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और उसकी वजह से क्या हुआ, इकॉनमी की बहुत स्लो ग्रोथ और स्लो रिफॉर्म्स थे। और इसी पीरियड में अगर बांग्लादेश को देखा जाए तो वो एक साइलेंट राइज जिसे कह सकते हैं, उन्होंने गारमेंट्स एक्सप्लोजन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा अपना बढ़ाया। उसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है उसमें वो जो फीमेल लेबर फोर्स, जो कि पाकिस्तान का पार्ट होने तक इस रीजन में वो बहुत कम थी, उन्होंने बहुत एक्सपोनेंशियली उसको इंक्रीज़ किया। और फिर जो डेवलपमेंट है उसकी में बहुत ज़्यादा उन्होंने फोकस किया। तो 2000 के आते आते जो पिछले पीरियड की जो ट्रेजेक्ट्री थी वो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी थी इन तीनों मुल्कों में। इंडिया जो है वो एक्सेलरेट कर रहा था, बांग्लादेश जो है वो डेवलपमेंट के रास्ते पे चढ़ चुका था और कैचअप कर रहा था, और पाकिस्तान जो है वो 60s से के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन की तरफ जा रहा था, नीचे की ट्रेजेक्ट्री पे जा रहा था। अब हम आते हैं जहाँ पे इस पीरियड के बाद जो डाइवर्जेंस आई 2000 से लेके आज तक, उस पर हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं। और उस पर डालने के लिए सबसे ज़्यादा जो है, मैंने जैसे कहा, फाउंडेशन तो पिछले पीरियड में लग चुकी थी। तो अगर हम अब आज के थोड़े फिगर्स देखें 2024 से 2026 के, तो इंडिया जैसे ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुका है। बांग्लादेश जो है वो ऑलमोस्ट $500 बिलियन की इकोनॉमी बन चुका है।
और पाकिस्तान की इकॉनमी बांग्लादेश के इकॉनमी से भी कम है। जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो जैसे मैंने कहा, बांग्लादेश जो है वो पर कैपिटा में एस्टिमेट्स में इंडिया को भी आगे पीछे छोड़ चुका है। मगर पाकिस्तान का जो एस्टिमेट है, जो जीडीपी पर कैपिटा है, वो हाफ है दोनों मुल्कों से। यानी कि पाकिस्तान का जो जीडीपी पर कैपिटा है वो इंडिया और बांग्लादेश दोनों के 50% ऑलमोस्ट अगर लगा लें आता है। मगर इससे भी ज़्यादा जो शॉकिंग पार्ट ये है कि बांग्लादेश ने ना सिर्फ मैच किया है बल्कि एक्सीड किया है इन चीज़ों में मैट्रिक्स में इंडिया को। तो ग्रोथ रेट पे भी अगर हम फोकस करें तो इंडिया बांग्लादेश का 4 to 6% के करीब रहता है। पाकिस्तान अच्छे साल में, अपने एक अच्छे इकोनॉमिक ईयर में 3% तक जा रहा है। तो इसी वजह से जो सोशल इंडिकेटर्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। पावर्टी जो है वो अगर इंडिया में देखी जाए तो ऑलमोस्ट 5% है, ये ऑफिशियल फिगर्स दे रहा हूँ। तो पाकिस्तान में 23% है। तो जो गैप है, इससे ये मैं बात करना चाह रहा कि पिवट करना चाह रहा था थोड़ा बात को, कि ये इकोनॉमिक तक नहीं रह गई, ये ह्यूमन डेवलपमेंट और सोशल पे चीज़ों पे फ़र्क डाल रही है। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट जो रेवोल्यूशन हम देखते हैं बांग्लादेश में आया, इंडिया में है, वो पाकिस्तान में बहुत लोअर है उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बांग्लादेश में अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट्स हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी से में, फीमेल एजुकेशन में, जैसे मैंने कहा फीमेल लेबर वर्क फोर्स में फीमेल्स का आना, औरतों का आना, और हेल्थ इंडिकेटर्स में। तो बांग्लादेश इन मैट्रिक्स में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मैट्रिक्स में आज की तारीख में इंडिया और पाकिस्तान दोनों से आगे है। पाकिस्तान इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखा जाए उसमें भी प्रोग्रेस हुई है, मगर आज की तारीख में इंडिया में भी जो डिफरेंट रीजन्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा अनइवननेस देखी जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पाकिस्तान का लोएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मगर इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ जो बहुत पुअर कंट्रीज़ हैं, वॉर टोन कंट्रीज़ हैं, कॉलोनियलिज्म की वजह से टोन कंट्रीज़ हैं, उनसे भी ज़्यादा जो है ना लोअर पाकिस्तान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। और ये सबसे ज़्यादा हम लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक और शर्मनाक बात हो सकती है 2026 में। तो इसी बात को मैं थोड़ा सा कंपेयर करूं अगर नंबर से, सब सहारन अफ्रीकन कंट्री से अगर हम कंपेयर करें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश को, तो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज का जो एवरेज जीडीपी पर कैपिटा है वो 1500 है, और यही फिगर पाकिस्तान की है आज की तारीख में, जबकि बांग्लादेश और इंडिया की जो है वो इससे डबल है। जो डिफरेंस अगर आप देखते हैं कि वो क्यों डिफरेंस हमें आता है, वो डिफरेंस है, उसकी वजह यही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो इंडिया में बहुत तेज़ी से गरीबी को या पॉवर्टी की रिडक्शन हुई है, पाकिस्तान में ये चीज़ हमें नज़र नहीं आई उस लेवल पे। जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो पाकिस्तान जहाँ पे बहुत लैग कर रहा है, वो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत कंट्रोल्ड अगर हमें देखा जाए वो इंडिया और स्पेशली बांग्लादेश में नज़र आ रही है हमें। बांग्लादेश में फर्टिलिटी रेट्स, और इंडिया में भी कई हद तक काफ़ी रीजन्स में फर्टिलिटी रेट्स जो हैं वो बहुत मैनेजेबल हैं, जबकि पाकिस्तान में फर्टिलिटी रेट्स और पॉपुलेशन के मामले में बात करना अभी भी टैबू है। मैंने इसमें वन ऑफ द अर्लियर वीडियोस जो मैंने अपने चैनल पे की थी वो इसी बात में की थी, वो आप देख सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान को सब सहारन कंट्रीज़ के लेवल पे लेके आ रहे हैं, और कई जगह उससे भी कम कई कंट्रीज से लेके आ रहे हैं। तो क्लियरली जो है बांग्लादेश और इंडिया का जो फिगर्स हैं उसकी वजह से साउथ एशिया ने ओवरऑल सब सहारन अफ्रीका को ओवरटेक कर लिया है मैट्रिक्स में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की मैट्रिक्स में, इकोनॉमी की मैट्रिक्स में, मगर पाकिस्तान जो है वो अभी भी कंपेरेबल है, और ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। तो टू कंक्लूड, ये तीनों कंट्रीज़ 47 में तो 2 कंट्रीज़ थे, उसके बाद जो तीनों कंट्रीज़ जो हैं वो एक सेम लेवल प्लेइंग फील्ड से कह लें से शुरू हुए थे, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल थे। अब जो है वो इनकी ट्रेजेक्टरीज और पाथ बहुत डिफरेंट है, इकोनॉमिकल और ह्यूमन डेवलपमेंट और सोशल पाथ बहुत डिफरेंट है। और सबसे ज़्यादा एज अ पाकिस्तानी डिफ़िकल्ट जो है वो मेरे लिए कि पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली और ह्यूमन डेवलपमेंट मैट्रिक्स में अभी भी स्ट्रगल कर रहा है टू कीप अप, और ये एक जो हमारी रूलिंग एलीट है और जो उसके लिए एक बहुत बैड स्कोर कार्ड के तौर पे ले सकते हैं। उसके पे रूलिंग एलीट्स पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे शॉर्टली। तो इन द एंड हिस्ट्री जो है वो आपकी डेस्टिनी डिफाइन नहीं करती, पॉलिसीज़ डिफाइन करती हैं, और ये पॉलिसीज़ ही हैं जिसकी वजह से अभी तीनों कंट्रीज़ जो हैं वो इस सिचुएशन पे। थैंक यू।